दोस्तों सोचिए, एक ऐसा मिलिट्री बेस जो अफगानिस्तान में 20 साल तक अमेरिका का सबसे बड़ा पावर सेंटर रहा। एक ऐसा बेस जहां से अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी वॉर्स कंडक्ट की और अब डोनाल्ड ट्रंप उस बेस को वापस चाहते हैं। सवाल ये है, असल में क्या हो रहा है? ये बेस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और अगर अमेरिका वापस आता है तो दुनिया की पॉलिटिक्स किस तरह बदलेगी? दोस्तों, क्या आपको पता है ये वही बेस है जो अमेरिका ने 2021 में छोड़ा था। अफगानिस्तान ने बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अफगान जमीन का 1 इंच भी अमेरिका को मिलिट्री इस्तेमाल के लिए नहीं दिया जाएगा। सोचिए दोस्तों, एक तरफ ट्रम्प कह रहे हैं कि वो ये बेस वापस लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ तालिबान कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये बेग्राम मिलिट्री बेस कहाँ पे है? ये एक पूरी जियो पॉलिटिकल कहानी है। ये अफगानिस्तान में 20 साल तक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट अमेरिकन फौजी का मरकज था। ये काबुल जो अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत है, इससे तकरीबन 40 से 60 किलोमीटर की दूरी में वाक़ है। आपको यकीन ना आए, लेकिन इस बेस को ओरिजिनली 1950 में सोवियत यूनियन ने बनाया था। फिर जैसे कि आप जानते हैं, अमेरिका ने 9/11 के हमलों के जवाब में 2001 के आखिर में बेग्राम एयरफील्ड का कब्जा ले लिया। अक्टूबर 2011 में अमेरिकन फौजी और उसके हामी, जिसमें अफगान नेशनल अलायंसेस भी शामिल थी, उन्होंने बहुत जल्द तालिबान की हुकूमत गिरा दी। दिसंबर के शुरू में यूनाइटेड किंगडम के स्पेशल बोर्ड सर्विस की एक खास फौज ने बेग्राम एयरफील्ड को महफूज कर लिया। उसके बाद अमेरिका की 10th माउंटेन डिवीजन के फौजियों ने वहां मौजूदगी दर्ज की और दोस्तों उसी वक्त से बेग्राम अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी मरकज और नेटो के ऑपरेशन का सेंट्रल हब बन गया। दोस्तों, आप बेग्राम एयरबेस को एक सेंट्रल जंक्शन समझ सकते हैं। बेस अफगानिस्तान में है, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी अपनी लोकेशन है। ये एक इम्पोर्टेंट मकाम पर वाक़ा है जो कि चाइना, पाकिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया के सरहदों के करीब है। इसी वजह से अमेरिका हमेशा इस बेस को चाहता है। ये ऐसा है कि जैसे पूरी रीजन का नज़ारा करने के लिए सबसे बेहतर जगह हो। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सालों तक बेग्राम की सप्लाई पाकिस्तान के रास्ते होती है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड मुल्क है, तो अमेरिका और नेटो के लिए ज्यादातर सामान जैसे कि खुराक और फ्यूल पाकिस्तान के कराची पोर्ट के जरिए आता था। वहाँ से ये सामान 2 रास्तों से जमीनी रास्ते से जाता है, एक खैबर पास से काबुल तक और दूसरा बलूचिस्तान से कंदहार तक। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बड़े पिक्चर की। अमेरिका इस पूरी रीजन साउथ और सेंट्रल एशिया को एक बड़ा शतरंज खेल समझता है। बेग्राम को वापस लेने की बात ये दिखाता है कि अमेरिका फिर से अपना फौजी और सियासी असर बरकरार करना चाहता है। ये सिर्फ अफगानिस्तान का मसला नहीं रहा, अब ये एक बड़ा प्लान है जिसमें चाइना और रशिया जैसे मुखालिफों का मुकाबला करना है। जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो उनका काउंटर टेररिज्म मिशन मुकम्मल समझा गया, लेकिन उसके बाद तवज्जो अब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हटकर ग्रेट पावर कंपटीशन की तरफ चली गई है। और इस कंपटीशन में अमेरिका के नजदीक सबसे बड़ा मुखालिफ चाइना है। ट्रम्प बेग्राम वापस अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना के लिए लेना चाहते हैं। ये बेस चाइना की शीजिंग इलाके में, जहां वो अपने न्यूक्लियर मिसाइल बनाता है, उस इलाके से सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट की दूरी पर है। असल मकसद ये है कि अमेरिका एक ऐसी जगह हासिल करे जो उसे चाइना की बढ़ती हुई फौजी ताकत और सेंट्रल एशिया में उसके असर रसूख का मुकाबला करने में मदद दे। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमेरिका चाइना के हरकतों को मॉनिटर करना चाहता है, खासकर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और उसका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसे बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, जो इनके लिए एक बड़ा खतरा है। दोस्तों, स्ट्रेटेजिकली अगर अमेरिका बेग्राम वापस ले लेता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। चाइना और ईरान के अलावा ये अमेरिका को सेंट्रल एशिया में भी ताकत दिखाने का मौका देगा, जहां रशिया और चाइना दोनों अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, और आपको पता है कि रीसेंट एससीओ समिट तेंजिन चाइना में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक हुई। उस समिट में चाइनीज सदर शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के लीडर के साथ बहुत से मुआहदे किए, जैसे कि एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर क्रॉसिंग के हवाले से। और दोस्तों, एक जरूरी बात यह है
ہے کہ SCO समिट में रशिया और चाइना हमेशा सेंट्रल एशिया में अपना असर दिखाते रहे हैं। अगर आप मैप देखें तो सेंट्रल एशिया ममालिक दो बागी कुव्वतों चाइना और रशिया के दरमियान फंसे हुए नजर आते हैं। लिहाजा SCO समिट का असल मकसद हमेशा ये रहा कि चाइना और रशिया अपना असर रसूख दिखाए। लेकिन इस साल के समिट में ये भी सामने आया कि सेंट्रल एशिया ममालिक ये नहीं चाहते कि वो सिर्फ चाइना या रशिया पर डिपेंड करे। अगर वो सिर्फ चाइना पर डिपेंड करे तो उनका माशी इन्हिसार बढ़ जाता है, और अगर वो सिर्फ रशिया के करीब हो जाए तो उनकी सियासी आज़ादी खतरे में पड़ती है। इसीलिए वो दोनों के साथ ताल्लुक बना के अपना रिस्क डिवाइड करते हैं। ये सब देखकर अमेरिका चाहता है कि वो अफगानिस्तान में दोबारा आए। रशिया के पास सियासी असर है, चाइना पैसा लगा रहा है। अमेरिका समझता है सेंट्रल एशिया मॉस्को और बीजिंग के दरमियान फंसना नहीं चाहता, तो अमेरिका सोचता है कि वो इस बार एक थर्ड ऑप्शन बनकर सामने आ सकता है। एक बैलेंस बनाने के लिए और हमें ये भी समझना होगा कि सिर्फ इंटेलिजेंस या चाइना की फौजी ताकत का मुकाबला करना ही मकसद नहीं, बल्कि इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल वैल्यू भी है, खास तौर पर रेयर अर्थ मिनरल का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है SDM का। तो अगर अमेरिका बग्राम बेस वापस ले लेता है तो उसे अफगानिस्तान के कीमती रेयर अर्थ मिनरल तक भी रसाई मिल जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं अमेरिका और उसके अलायंस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। इसी वजह से इस साल के आगाज में चाइना ने कई इम्पोर्टेंट मिनरल और मैग्नेट की एक्सपोर्ट को बंद कर दिया। और अगर आपको याद हो, अगस्त 2025 में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने काबुल का दौरा किया था। उसी दौरान बातचीत का एक हिस्सा ये भी था कि अफगानिस्तान में इस साल माइनिंग के ऑपरेशन को किस तरह अमली जामा पहनाया जाए। चाइना ने मिनरल को मिलकर दरियाफ्त करने और निकालने में दिलचस्पी का इजहार भी किया। इस बेस के जरिए अमेरिका अपनी कंपनीज को अफगानिस्तान में माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट तक रसाई दिलवा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि रशिया, चाइना और ईरान भी अफगानिस्तान में अमेरिका के हर कदम को बहुत गहरी नजर से देख रहे हैं। अगर उन्हें लगा कि इंडिया अमेरिका की वापस आमद में मदद कर रहा है तो वो डिप्लोमेटिक या प्रोक्सी तरीकों से इसका जवाब दे सकते हैं। ये एक नाजुक शतरंज गेम है दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी अगर अमेरिका को साउथ और सेंट्रल एशिया में अपना असर बरकरार रखना है तो उसके लिए एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस जैसे कि बग्राम बहुत जरूरी है, ताकि इस बहुत अहम हिस्से में अपनी तासीर दोबारा कायम की जा सके, खास तौर पर चाइना रशिया का मुकाबला करने और अफगानिस्तान के नए जमीन के मादनियात तक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।